बहुत समय की बात है, एक बुद्धिमान दशरथ ने सारूके पर राज्य किया था। राजा हालांकि की 3 पत्नियां, लेकिन उनकी कोई नहीं थी। तब उच्च पुजारी वशिष्ठ दशरथ को विश्व से प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। उसने वैसा ही किया और देवता भी प्रसन्न हुए। उनमें से एक बाहर आया और राजा दशरथ से अमृत भर दिया। वो भगवान दशरथ को अपने तिकड़ी कौशल्या, कैकेयी और के अमृत साझा करने के लिए कहा। कालांतर में तिकड़ी कौशल्या के राम, कैकेयी के और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे और शत्रुघ्न थे। सारा स्टेट हुआ। चारों यंग प्रिंस भूवे एक दूसरे से करते थे, लेकिन राम और के एक बंधन था। राम को उनकी शक्ति, चिन्ह और गुणों के लिए जाना जाता है और वे जानते हैं, वे सभी जानते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ पास आए। उन्होंने कहा कि वे राक्षसों के राम को अपने वन में भेज देते हैं, क्योंकि राक्षस के लगातार कर रहे थे। दशरथ ने लक्ष्मण को विश्वामित्र के और राम दोनों को भेजा और भयानक राक्षसों का अंत कर दिया। विश्वामित्र से बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र युवाओं को मिथिला के में ले गए, जिस पर राजा जनक शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा, जो कि सीता के लिए, एक पति के लिए आयोजित किया गया था। इसमें भगवान शिव धनेश्वर को धनेश्वर के तार खींचे के साथ सीता विवाह की रखी गई थी। राम भगवान शिव द्वारा एक महान को एक उठा लिया गया पत्र, वो की कोशिश ही शिव धनेश्वर में टूट गया। जो पहली कोशिश वो उसमें भी शामिल हो गए। सी मोह से शर्त के अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी ऋषि दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर किसी ने प्रसन्न किया, क्योंकि राम एक डेयरडेविल, बुद्धिमान, आज्ञाकारी, दयालु राजकुमार थे। राम का वनवास, कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कति खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजना अपना वरदान मांगा। ये सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी मां के इस कृत्य से भयभीत हो गए। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाता है। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक ये शासन करेंगे। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थीं, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। वो वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। रावण एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वो रावण की बहन सूर्पंखा थी। वो भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर सूर्पंखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से सूर्पंखा की नाक काट दी। सूर्पंखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। स्वर्णमृग मारीच रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्णमृग का रूप धारण किया। ये देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मरीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज सुनकर सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। सीता हरण लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वो उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला।